किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटियों को खाती है और जब तालाब खाली होता है तब चींटियाँ मछलियों को खाती है। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करना होता है। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? मैं हूँ विनोद मौर्य। हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आया हूँ। यह स्टोरी है समय और धैर्य के बारे में। जो समय का इंतजार करता है उसे एक अच्छा फल मिलता है। तो आइए सुनते हैं ये स्टोरी। एक साधु घाट के किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहां वह धुनी रमा कर कर दिन भर बैठा रहता था और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता था, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वह उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वह उस पर हंसकर चले जाते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी। वो बोल रहे थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उसने पूछा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूं? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले उससे तुम मुझसे ये बातों की बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा बोले, बाबा, मैं चाहता हूं कि एक दिन में मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी इस इच्छा को पूरा कर सकते हो? यह बात युवक ने बोला। फिर बाबा बोलते हैं, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। ये बात साधु ने बोला लड़के से। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। उसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो, कामयाबी हासिल ना हो, तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहोगे वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कहकर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता की प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपनी समय व्यर्थ नहीं करेगा, नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम करेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा, हर तरीका सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपने सपना को साकार कर एक हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख हमें यह मिलती है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बहुत बार आप सबके और हम सबके लाइफ में होता है कि ज़्यादा दिन तक मेहनत करने के बाद, समय देने के बाद हमें कामयाबी नहीं मिलता है और हम उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ धैर्य की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है और जो धैर्य देते हैं, धैर्य रखते हैं, उस समय बस उनको कामयाबी मिल जाती है। किसी भी बिजनेस, किसी भी नौकरी, किसी भी बिजनेस की व्यवसाय में आप समय देते हो लेकिन पेशेंस नहीं दे पाते हो तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान वहाँ होता है। तो इन दोनों हीरे मोती को अपने साथ रखो और अपनी कामयाबी का एक नया मुकाम हासिल करो। तो गाइस, हमारी स्टोरी कैसी लगी आप सब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर जरूर बताना। थैंक यू सो मच।